औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था CSS। तो उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर में हम CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। वैसे तो CSS के अंदर डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सारी हैं, जिसमें डिस्प्ले, फ्लैक्स, डिस्प्ले वगैरह होता है। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में जिस CSS के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं वो इनलाइन और ब्लॉक जो होती है, तो वो प्रॉपर्टी को हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी अपने VS कोड में उसको पढ़ेंगे। तो 4 किस्म की जो प्रॉपर्टी आज हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो उसमें सबसे डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, इन 4 टाइप को हम उनके दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी देखें। तो आइए हम अपने सबसे पहले VS कोड में चलते हैं और VS कोड में चलकर हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हमने CSS लेक्चर के एक फोल्डर क्रिएट किया था, तो उस फोल्डर को हम ओपन विद कोड करते हैं। तो अब अपने VS कोड में चलते हैं। तो VS कोड में आकर हमने लेक्चर 15 तक इधर बना ली थी, तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं इधर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं lecture16.htm। ये लिखते हैं, इंटर करते हैं, Shift+1 दबाएंगे तो बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये मेरे पास बेसिक कोड जनरेट हो गया। डॉक्यूमेंट में मैं लिख देता हूँ CSS के अंदर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो CSS डिस्प्ले लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक हेडर हेडर लेते हैं। तो मैं एक हेडर लेता हूँ और एक हेडर लेते हैं, सॉरी, इसके अंदर मैं एक हेडर लेता हूँ। हेडर में के अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ और क्लास को आपको पता है कि डॉट से ज़ाहिर करते हैं। तो वैसे मैं इधर क्लास लिख लेता हूँ और क्लास का नेम हम दे देते हैं, टॉप दे देते हैं। आप अपनी मर्जी से क्लास का नाम दे सकते हैं। और इस हेडर के अंदर मैं आकर एक हेडिंग ले लेता हूँ, H2 ले लेते हैं और H2 के मैं लिख देता हूँ कि वेलकम टू आवर लेक्चर। आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं इधर आते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं, Shift+Alt+C से भी कापी पास कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो मैं अब आता हूँ अपने ब्राउज़र में और इधर आकर इसको पेस्ट करता हूँ और ये हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो मैं एक ना डिस्प्ले को बताना है, तो इसके लिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो मैं इधर आकर इमेज टैग को ओपन करता हूँ और SRC के अंदर मेरे पास ये कुछ इमेज हैं, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से भी और किधर से भी। तो मैं इसी को दे देता हूँ, टाइम बच जाएगा। तो 1.jpg लिखते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और इधर आकर देखते हैं। तो ये तो इमेज थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं एक छोटी इमेज को लेकर आपको एक लोगो भी दिखाते हैं। तो मेरे पास ये लोगो है, तो इस लोगो को मैं इधर लोगो डॉट PNG ये आकार के आपको मैं इधर से दिखाता हूँ। F5 से ब्रश करते हैं तो ये मेरे पास अपने चैनल का लोगो है। तो इस लोगो को हम आकर इस लोगो के अंदर हम वर्क करेंगे। तो इसको मैं ना हेडिंग के बाद रख देता हूँ। तो मैं इसको ना इधर से काफी काटा करता हूँ और काट करने के बाद इसको मैं इधर से नीचे कर देता हूँ। अब सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये मेरे पास अब लोगो ऊपर आ गया और ये नीचे मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट आ गया। तो इस कॉन्टैक्ट के अंदर अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर ना सबसे पहले मैं इधर से स्टाइल इनलाइन इंटरनल CSS मैं इधर करता हूँ। तो इंटरनल CSS को मैं इस तरह प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि हम एक ही पेज के अंदर अपना सारा वर्क कर लेंगे, तो इसलिए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं हेड टैग के बाद स्टाइल टैग को ओपन भी करता हूँ और उसको क्लोज भी करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आकर इमेज टैग को टारगेट कर लेता हूँ और इमेज टैग को टारगेट करता हूँ और उसकी विड्थ को सेट करता हूँ। तो मैं विड्थ को 34 पिक्सल देता हूँ। तो 34 पिक्सल देकर कंट्रोल S से सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो उसकी
तो ये मेरे ये इधर आ गया। तो इसके अंदर मैं आप आकर इमेज टैग के अंदर मैंने लिख दिया। अब मैं हेडिंग 3 को टारगेट करता हूँ और उसको थोड़ी सी फॉन्ट फैमिली देता हूँ। H3 के अंदर आते हैं और उसको मैं H2, बल्कि मैंने इधर क्या दिया था, H2 को टारगेट करते हैं। तो H2 को मैंने टारगेट किया और टारगेट करने के बाद उसकी ना मैं फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली। तो आप कोई भी दे, मैं ये दे देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। और उसके बाद मैं ना इसके अंदर आकर ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज करता हूँ। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की फॉन्ट फैमिली आ गई। और अब मैंने इसको सेंटर में ले आता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो आज हमने ना जो पढ़ना है, सबसे पहले इनलाइन नन डिस्प्ले को हम नन करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो मैं इधर आकर ना इंस्पेक्ट में करते हैं। तो ये मेरे पास कंटेंट है कुछ। तो अब ये देख लेना, इसने इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है H2 में। तो H2 क्या होती है, H2 जो होता है ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये हेडिंग जो होती है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो इमेज है वो इनलाइन है। तो ये पूरी विड्थ ले लेती है। तो ये इसने इधर से, ये देखो मैंने इंस्पेक्ट किया। तो इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो ये पूरी विड्थ ले रहा। तो H2, और ये अपनी ही इमेज की जितनी विड्थ ले रहा है। तो कुछ इस तरह का डिफरेंस है इसके अंदर। तो फ़ॉन्ट साइज ये मतलब इसको ऑटोमेटिकली उसने दे दिया हुआ है। तो अब ये देखो ये मेरे पास एलिमेंट है और पूरी विड्थ ले रहा है। तो ठीक हो गया। अब मैं ना आता हूँ इसके अंदर मियान, इस इसको अप्लाई करके दिखाना। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ। मैं इधर W3 स्कूल को ओपन करता हूँ और उधर से थोड़ा सा मैं इसका आपको डेमो दे देता हूँ। तो W3 स्कूल CSS करते हैं और मेरे पास जो पहली वेबसाइट का लिंक है उसको ओपन करते हैं। और ये मैंने बाकी सारे का लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो आज हमने ना CSS के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखनी है। तो CSS के अंदर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो होती क्या है, तो उसको थोड़े से इधर से। तो CSS के अंदर जो लेआउट होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होती है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि लेआउट को कंट्रोल करती है हमारे HTML एलिमेंट को। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है कि किस तरह हम अपने एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसको इफ हाउ एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं। तो उसकी दो टाइप होती है HTML के अंदर। तो एक होती है ब्लॉक लेवल और एक इनलाइन एलिमेंट होती है। और उसको हम अपने CSS के अंदर किस तरह हैंडल करते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम किस तरह विड्थ वगैरह देकर देते हैं। तो जो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उनकी ये सारी हमारे पास लिस्ट है। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास। डेव वे का ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट को भी पढ़ सकते हैं आपके। ब्लॉक लेवल ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन। मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो अपनी पूरी विड्थ ले लेता है, और वो मतलब उसके वो फुल विड्थ उसके अंदर जितनी भी है वो अपनी विड्थ ले लेता है, एक लाइन पूरी ले लेता है। वो कहता है कि अब अगर हम उसके अंदर दूसरा कोई एलिमेंट लिखते हैं तो वो कहता है कि उसको न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है। वो विड्थ चूंकि उसने पूरी पूरी अवेलेबल ले ली होती है तो वो नहीं उसमें शिफ्ट कर देता है। तो इसके अंदर ये डिव हेडिंग वगैरह और फॉर्म हेडर फुटर ये हमारे पास सब जो होते हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और इन लाइन एलिमेंट जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास स्पैन टैग होता है और एंकर टैग, इमेज टैग ये होता है। तो मैंने इनमें से जो एग्जांपल लिया है, तो इस एग्जांपल में मैंने एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिया है और जो एक है वो मैंने क्या इन लाइन एलिमेंट लिया है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट मैंने हेडिंग 2 लिया है और इन लाइन एलिमेंट मैंने एक इमेज लेकर उसको अब सेट करते हैं कि हम इस तरह किस तरह करते हैं। और जो डिस्प्ले नन होती है ये कॉमनली यूज इन जावास्क्रिप्ट। मतलब ये जावास्क्रिप्ट में यूज होता है जो कि हमें अभी पढ़ नहीं रहे। तो जावास्क्रिप्ट किसी एलिमेंट को हमें किस तरह डिलीट करना है और उसको हिडन करना है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो जो डिस्प्ले इन लाइन होती है वो भी हमें अब इसका भी हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं। तो इधर आते हैं हम अपने VS कोड में। तो अब आकर हम इसको सेट करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास है ना, मतलब इधर मैं आता हूँ CSS। तो ये हमारे पास जो इमेज टैग है वो है
हेडिंग टैग क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और ये इनलाइन एलिमेंट। तो अब इसको हम सेट करते हैं, अपने सेंटर में ले आते हैं और इसके। तो अच्छा, अब इसके दरमियान डिफरेंस तो देख ये लिया होगा। तो अब हम, मतलब है कि इन लाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या होता है। तो अब मैं आकर इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। तो मैं आकर ना इधर से हेडर को टारगेट करता हूँ। हेडर को टारगेट करते हैं। हेडर को मैंने टारगेट किया और टारगेट करने के बाद इधर हेडर ही यही है ना, चाहिए दिया, हेडर को टारगेट किया। और इसके बाद मैं इसके मैं इसके अंदर ना जो प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, मैं मार्जिन को ऑटो करता हूँ। तो मार्जिन को ऑटो करके इधर से देखते हैं। तो लेकिन अब इसके ऊपर कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो F5 से फ्लैश करते हैं। तो देखो कोई भी फ़र्क नहीं आया। ये देखो, मैं इसको फ़र्क क्यों नहीं आया, हालांकि मार्जिन जो ऑटो है वो ये काम करती है कि जो लेफ़्ट साइड से और लेफ़्ट और राइट साइड से विड्थ को बराबर करती है, मतलब एलिमेंट को सेंटर में लाती है। ऑटो मार्जिन का ये काम होता है, लेकिन इसने ये नहीं किया। वो क्यों किया? क्योंकि अब ये इनलाइन इसको हम हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप इसके ऊपर ना, मैं आपको हेडर के अंदर ना इधर बॉर्डर देकर दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं इधर से आकर बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्लैश करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ एलिमेंट है। तो मतलब ये मेरे पास कॉन्टैक्ट है। अब इस कॉन्टैक्ट को मैंने इसके अंदर इसको सेट करना। तो उसको सेट करने के लिए मैं डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक को यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद हम आप देखते हैं। तो इधर आकर ना मैं डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ, बल्कि मैं इधर आकर इसको इंस्पेक्ट में आपको दिखाता हूँ। तो इंस्पेक्ट का मतलब, इंस्पेक्ट से ये आसानी होती है कि मतलब है इसके अंदर हम अपने डम्मी कोई भी काम करते हैं और उसके बाद उसको वर्क कर लेते हैं। तो मैं आकर इधर ना डिस्प्ले ब्लॉक हुआ है। तो इधर आकर हेडिंग टू को भी नहीं, मुझे इमेज को पहले सेट करता हूँ, बल्कि हेडर को। तो इधर आकर मैं हेड टैग जो है इसको भी नहीं, हेडर टैग जो है उसको का टारगेट करता हूँ। तो हेडर के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक है। तो इसके अंदर हेडर के अंदर आकर मैं ना इसके डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ। तो चेक करते हैं कि क्या फ़र्क होता है। तो इसके अंदर आकर मैं ना इधर आकर इधर आते हैं। क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, इधर से मैं आपको इधर से भी डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं। तो किधर गया हमारे पास हेडर को, इधर आते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्लैश करते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं आकर ना इसके अंदर ना मार्जिन को ऑटो करता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, मार्जिन जो है उसको ऑटो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो मार्जिन होती है ना, तो मार्जिन और विड्थ जो होती है, अगर हम उनको दरमियान दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो तब जाके कॉन्टैक्ट सेट होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मार्जिन को ऑटो करता हूँ। मार्जिन को ऑटो किया और उसके बाद मैं विड्थ इसकी कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इधर आते हैं F5 से, तो कोई इधर आकर मार्जिन ऑटो हो गई। और उसके बाद इसके अंदर मैं आकर विड्थ देता हूँ। और मैं विड्थ इसकी कितनी देता हूँ, 34 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो मेरे पास कॉन्टैक्ट जो है वो सेंटर में आ गया। मतलब ये है कि मार्जिन और विड्थ, जो मार्जिन ऑटो और विड्थ को अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो दोनों को फिर जाकर उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अब मेरे पास विड्थ को थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। तो इसको मैं 20% करता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब देखते हैं F5। तो ये देखो मेरे पास कुछ इस तरह के आ गया, मतलब ये कॉन्टैक्ट तो सेंटर में आ गया।
तो मार्जिन मतलब है अप्लाई होगी। मार्जिन ऑटो होता ही यही है कि मतलब लेफ्ट और राइट से उसके दरमियान जो बराबर आ जाए। तो अब ये मैंने कर लिया। तो अब मैं क्या करना, क्या H3 पर, तो अब आकर ना मैं इधर आकर इसको टारगेट करता हूँ। अब बॉक्स को टारगेट करते हैं, इस बॉक्स को टारगेट करने के लिए मैं क्लास इधर यूज़ किया, और क्लास को CSS के अंदर स्टाइल करने और टारगेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इधर यूज़ करते हैं डॉट। बॉक्स में डॉट लिखते हैं क्लास को एक्सेस करने के लिए, और उसका नेम लिखते हैं। तो उसको टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद मैं सबसे पहले उसके अंदर एक बॉर्डर देता हूँ ताकि हमें उसका कॉन्टैक्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मैं बॉर्डर लेता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड आकर रेड कर देता हूँ, और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इधर आकर मैं आपको 5 से फ्रेश कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह का बॉर्डर मेरे पास सामने हो गया। तो अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके आपको इसका वादा कर देता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में ग्रीन कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं ग्रीन लिखता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आकर फ्रेश करते हैं, तो मेरे पास कुछ इस तरह का कॉन्टैक्ट आ गया। तो अब आकर मैं ना इसके अंदर क्या करता हूँ, तो मैंने यूज कर लिया, तो बैकग्राउंड भी कलर की यूज कर लिया। तो इसके अंदर अब आकर मैं ना मार्जिन देता हूँ थोड़ा सा। तो मार्जिन होती क्या है, तो मार्जिन के बारे में भी मैंने आपको लेक्चर दे दिया हुआ है। तो मार्जिन देखने के लिए अगर आपको नहीं समझ आती तो इंस्पेक्ट में आते हैं, और ये देखो मेरे पास है। ये हमारे पास जो होता है ये एलिमेंट होता है, ये कॉन्टैक्ट होता है, ये कॉन्टैक्ट है। यूं ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये देखो मेरे पास इसके ऊपर सारा आ गया। तो ये होती है मार्जिन। और ये पैडिंग होती है, मतलब मार्जिन और बॉर्डर के दरमियान अगर मुझे स्पेस क्रिएट करने के लिए, मतलब ये एलिमेंट और इसके ऊपर जो है ये बॉर्डर, इसके दरमियान मुझे स्पेस क्रिएट करने को, इसलिए मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। अगर मुझे इसके कॉन्टैक्ट और बॉर्डर के ऊपर, मतलब ये एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है और ये इसके दरमियान बॉर्डर है, इन दोनों बॉर्डर के दरमियान अगर मुझे स्पेस क्रिएट करने की, तो उसके लिए मुझे मार्जिन यूज करना पड़े। तो मैं इसके दरमियान ये चिपका खड़ा है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं मार्जिन देता हूँ। तो उसके लिए मैं इधर इधर ये इसके नीचे आकर मार्जिन दे देता हूँ। तो मार्जिन कितनी देता हूँ आप मर्जी से दे सकते हैं। तो मैं इधर आकर 4 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ। तो ये ऐसे अलहदा हो जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा अलहदा हुआ, थोड़ा सा और अलहदा इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज कर लेते हैं। तो मैं आकर 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखना अब ये इससे इससे अलहदा हो गया, मतलब ये मार्जिन मैंने दे दी, और इधर से भी इसने मार्जिन दे दी। नहीं, इसको थोड़ी मार्जिन देता है क्योंकि इसके अंदर भी इसने खुद को मार्जिन दे दिया है ज़्यादा। क्योंकि मैं पूरे बॉक्स को मार्जिन दे रहा हूँ तो ये पूरे बॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह के डब्बे आ गए। तो मार्जिन भी दे दिया, मैं इसके दरमियान पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग भी अब मैंने बता दिया है कि कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट और बॉर्डर के दरमियान अगर मुझे स्पेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए तो मैं 23 पिक्सल करता हूँ। F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो मेरे पास ये बॉर्डर और एलिमेंट के दरमियान स्पेस क्रिएट होगी। तो ये भी कर दिया। अब मैं आपका इसके अंदर डिस्प्ले करता हूँ। डिस्प्ले क्या करते हैं, ब्लॉक। तो ब्लॉक एलिमेंट मुझे इसके अंदर करना है, तो मैं आकर इधर डिस्प्ले करता हूँ ब्लॉक। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो F5 से फ्रेश किया, तो ये कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अब मैं इसकी विड्थ भी देकर आपको दिखाता हूँ। तो इधर आकर विड्थ देते हैं। विड्थ दी, विड्थ कितनी देते हैं, 30%। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, आकर इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो अब ये कुछ इस तरह का आ गया, मतलब ये लेकिन मुझे इसको इस तरह दिखाना है, साइड पर हॉरिजॉन्टल में दिखाना है, वर्टिकल में मुझे इसको नहीं दिखाना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर आकर हेडर में आता हूँ, और हेडर में आकर मार्जिन जो है उसको ऑटो किया हुआ है, तो वो मैंने ऑटो हेडर के अंदर मार्जिन को ऑटो किया है। और इसके अंदर आकर मैं विड्थ जो है, विड्थ को आकर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और विड्थ के 100 पिक्सल, ये सही है।
उसके बाद मैं कंटेनर में आता हूँ, कंटेनर को भी मैं एक्सेस करता हूँ और कंटेनर के अंदर आकर मैं इधर डॉट कंटेनर लिखूंगा। डॉट कंटेनर लिखा, उसको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद उसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 1200 पिक्सल। और इसके अंदर आकर तो मैं ना इधर आकर आपको दिखाता हूँ इसका। तो ये मेरे पास इधर आते हैं तो ये कुछ इस तरह का है, लेकिन हमें इस तरह चाहिए नहीं। तो अगर मैं इसको ठीक करता हूँ कि ये जो हमारे पास बॉक्स हैं, ये बॉक्स इस तरह नहीं आने, क्योंकि ये अंदर धंसे हुए हैं, तो हमारे पास कोई एरर है, तो वो एरर हम ढूंढते हैं। तो ये मैंने इधर हेडिंग में ये एरर मैंने की होगा, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए मैं इसको इधर से काट करता हूँ, और इधर से काट करते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ। पहले डॉट बॉक्स का एक बनाया था, तो डॉट बॉक्स डॉट जो होती है वो क्लास को ज़ाहिर करती है, तो मैं इंटर करता हूँ, एक बॉक्स बन गया। और इसके अंदर मैं एक हेडिंग हेडिंग की एक डिव बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ हेडिंग। ये मैंने एक हेडिंग बना ली। अच्छा, कंट्रोल जी करते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं और इसके नीचे आकर मैं सॉरी हेडिंग लिखते हैं और इसके नीचे आकर मैं इधर आकर नीचे एक डमी टैक्स ले लेता हूँ लॉरम, पैराग्राफ लेता हूँ और उसके अंदर डमी टैक्स लेता हूँ लॉरम, और ये इस तरह का आ गया। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करके आपको दिखा देता हूँ F5 से, ये कुछ इस तरह का आ गया। अब मैं थोड़े से ज़्यादा टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, और इधर आकर 2-3 बार इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V से, एक बार और पेस्ट करता हूँ, तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं। आप ये देख लेना कुछ इस तरह का टेक्स्ट आ गया, और इसके दरमियान ये मार्जिन भी इसके अंदर आई हुई है, क्योंकि मैंने इधर मार्जिन वगैरह इसको दे दी हुई है, तो अब ये इसने खुद को एडजस्ट कर लिया। तो ये देखो मार्जिन इसके अंदर भी दी हुई है मैंने, और पैडिंग भी 23 पिक्सल, और अब इसके ऊपर प्रॉपर वर्क कर रही है। तो मैं इसके अंदर डिस्प्ले जो है ना वो इन लाइन ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल एस, और इधर आकर देखते हैं कि क्या फ़र्क हुआ। तो कुछ इस तरह का है, और अब मैं ना इसको इस तरह करते हैं हम। अब ये देखो खुद को एडजस्ट कर रहा है, मतलब ये पूरी हर स्क्रीन पर खुद को ये एडजस्ट कर रहा है। ये देखो टेक्स्ट भी इसके अंदर अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को यूज़ करते हुए हमने इसको रिस्पॉन्सिवनेस भी बना लिया। तो हम इस तरह इसके अंदर इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी हमने यूज़ कर लिया, डिस्प्ले ब्लॉक भी यूज़ कर लिया, डिस्प्ले इनलाइन भी यूज़ कर लिया। उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उन क्रिएटिव है उनको भी देखें। तो अगले लेक्चर में हम इस CSS के अंदर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इनको हम प्रॉपर पढ़ेंगे, और इसकी पूरी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।